हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 12वीं के विषय भूगोल के मासिक मूल्यांकन अगस्त के पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि आपके सारे पेपर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए, मीन सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है। आपका इसमें नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आपको लिखने को कहा गया है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा है। तो बच्चों, यह परिभाषा आपकी देखिए रेरजेल ने दी थी, जहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो है रेरजेल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका सेकंड पूछा गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद की नई संकल्पना प्रस्तुत करने वाले भूगोलवेता है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, गवाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला देखिए, थर्ड पूछा गया आपसे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक जनसंख्या का जो घनत्व सर्वाधिक है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका घ वाला पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बच्चों, इसमें लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से आपको ख वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 3 शब्दों में आपको देने को कहे गए हैं। आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम कोई 4 आपको लिखने को गए हैं। दूसरा आपका भौगोलिक सूचना के कोई 2 स्रोत बताइए। तीसरा आपको पूछे गए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्यों के आपके नाम लिखने थे। चौथा, मानव भूगोल की कोई 2 उपागम के आपको बताना था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के हम चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, आपका पहला भौगोलिक सूचना की स्रोत। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आपका। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम आपको लिखने को कहे गए थे। तो देखिए, सबसे पहला आपका स्टूडेंट्स आपको लिखना है व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा आपका हो जाएगा सामाजिक कल्याण। तीसरा हो जाएगा अवकाश भूगोल। चौथा हो जाएगा आपका लिंग भूगोल और पांचवा हो जाएगा आपका सांस्कृतिक भूगोल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का आंसर आपका ये है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है आपका, इसके बाद आपका सेकंड आता है। तो देखिए, आपको पूछा गया था भौगोलिक सूचना के स्रोत। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको लिखना है, पहला देखिए प्राचीन मानचित्र, दूसरा आपको देखिए प्राचीन महाकाव्य। आपको 2 स्रोत लिखने को कहे गए थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, देखिए तीसरे में आपको तीसरे का आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य थे। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ है। तो फोर्थ में स्टूडेंट्स आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, मानव भूगोल के उपागम आपको पूछे गए थे। देखिए, पहले में लिखना है मानव राजनीतिक भूगोल और दूसरा आपको लिखना है आर्थिक भूगोल। इस तरीके से आपको 4 का भी आंसर लिखना है। इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपको हमने इस क्वेश्चन के आंसर जो है सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवा दिए। इसके बाद आपका है तीसरा। तो देखिए, तीसरे में आप देख सकते हैं, आपको 150 शब्दों में जो इसके आंसर लिखने को कहा गया है। पहला आपका मानव भूगोल की प्रकृतिकरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए और दूसरा भारत में जनसंख्या के घनत्व को स्थानिक वितरण की विवेचना आपको करनी है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर देखिए पूरा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। पहले का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदाय के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद आपको लिखना है, यह 3 संकटों से निकटतम रूप से जुड़ा है। मानवीय जनसंख्या का सर्वाधिक विश्लेषण मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों का पारिस्थितिक भूगोल विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण है, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषम विषय वस्तुओं को जोड़ता है। मानव भूगोल की, जी हाँ बच्चों, आगे आपको लिखना है मानव भूगोल। आपका देखिए, मानव भूगोल की आगे लिखना है आपको प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है। यह मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय परिभाषा है। इस तरीके से आपको आपके फर्स्ट का आंसर लिखना है। इसके बाद आपका सेकंड का यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सेकंड का आंसर आपको लिखना है, जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत की जनसंख्या घनत्व एशिया के संबंध देखिए सघनतम देशों में तीसरे स्थान पर है, जो 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखिए है। भारत के कई राज्यों में जनसंख्या घनत्व भिन्न भिन्न है, जो अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ देख सकते हैं 13 व्यक्ति, प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली में जो कि 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी भारत के राज्यों में
देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। आगे आप यहाँ लिख सकते हैं जबकि प्रायद्वीप भारत के कई राज्यों में केरल 1819 और तमिलनाडु 1840 में से ही ये आपको जो प्रति वर्ग किलोमीटर का जो है आपको दिया हुआ है, इसके बाद में ही उच्चतर घनत्व पाया जाता है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य मध्यम घनत्व के राज्य है। इस तरीके से आपको दूसरे का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो पूरा जो पेपर का जो सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको हमारे चैनल पर जो है मिल जाएंगे। तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। यार किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।